तो ध्यान से देखो कि मैंने ये एक रिएक्शन लिया N2 3H2 गिव्स यू 2NH3। अगर मुझसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या ROR रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप किसी के भी टर्म में लिख सकते हो। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा N2 के टर्म में तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस में dN2/dt चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई टाइम, और इसका स्टोइकियोमेट्री बाय द वे 1 है तो इसलिए 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, रेट को अगर मुझे H2 के टर्म में लिखना होगा तो माइनस में dH2/dt, मैंने पहले ही बोला आप ऐसे लिख दो, उसके बाद इसका स्टोइकियोमेट्री 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर NH3 के टर्म में लिखना है तो प्रोडक्ट है तो प्लस dNH3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐसा हम कब करेंगे, जो क्वेश्चन में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसका लिख करके वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो वो हम किसी रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं या प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, और ये सब इक्वल हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर वहीं पे रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा है तो फॉर्मेशन मतलब फिक्स हो गया, प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है तो सिर्फ कैसे डिफाइंड होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt। ध्यान दे बस इतना ही, इसमें स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड नहीं करना है, तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन को बता रहा है। अगर इसी में मैं डिवाइड कर देता स्टोइकियोमेट्री से 1/2 इंटू dNH3/dt तो फिर ये क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, ये हो जाता रेट, फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता। तो इसलिए ध्यान से समझना है। वैसे ही कहीं पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 के बारे में बात कर रहा है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2, रिएक्टेंट है माइनस लगा दो बाय dt, ये हो गया। बाय द वे यहाँ पे चूंकि इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो यही आपका ROR भी हो चुका है, रेट ऑफ रिएक्शन भी हो चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर स्टोइकियोमेट्री 1 है तो। वैसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई टाइम, बस इतना ही, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, दैट्स इट। इसमें स्टोइकियोमेट्री का कोई यूज नहीं। अगर मैं इसमें डिवाइड कर देता स्टोइकियोमेट्री से, दैट इज माइनस ऑफ dH2/dt, और स्टोइकियोमेट्री H2 का 3 से डिवाइड कर देता तो फिर ये क्या बन जाता, ROR। तो इसलिए ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने क्लियरली बताया कि स्टोइकियोमेट्री से नहीं डिवाइड करेंगे तो फॉर्मेशन क्या डिसअपियरेंस होगा, कर दोगे तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर स्टोइकियोमेट्री 1 है तो सब कुछ सेम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक ये बैलेंस रिएक्शन आपको गिवन था और इसमें इंफॉर्मेशन ये था कि FeSO4 का 10 मोलर से 8.8 मोलर होने में आधा घंटा लगता है, हाफ एन आवर। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फेरिक सल्फेट आपको बताना है। सम नंबर आएगा इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकेंड में, राइट। ये 2023 में 11 अप्रैल को शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब ध्यान से देखो, बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक करते हैं। आपको हमने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिख दो, तो R और किस किस का मैं लिखूंगा, इसका और इसका, क्योंकि इन्हीं दोनों का निकालना, राइट। तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, रिएक्टेंट है तो माइनस में 1/6 और DFeSO4/dt, दिस शुड बी इक्वल टू, एक प्रोडक्ट है ये तो क्या लिखूंगा 1/3 स्टोइकियोमेट्री DFe2SO4 होल थ्राइस बाई dt, ये इक्वल होंगे। नाउ हमसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, दैट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन, ओनली ये पूछा गया आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस में 3/6, राइट। और ये चेंज, तो FeSO4 का चेंज देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 8.8 माइनस 10 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ध्यान देना यूनिट का सेकेंड इनवर्स में, यहाँ पे टाइम आवर में है तो 30 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये आपका आ चुका है। अब इसको सॉल्व कर लो आप 10⁻⁻6 में बताना है तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, राइट। ये आपका आ जाएगा ऊपर में 1.2, नीचे में 2 × 3 × 6 और ये 10⁻²। हमें 10⁻⁻6 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, इसका एक और हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻3। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 1000 बाई 2 × 3 × 6
और ये 10 की पावर -6 ऊपर हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेंगे तो ध्यान से देखो 6 to the 12 राइट, तो ये कितना आ जाएगा 333.3 इंटू 10 की पावर -6, तो योर आंसर विल बी 333 इंटीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में A गिव्स यू B, ऐसा गिवन था कंसंट्रेशन ऑफ B इंक्रीजेज बाय 0.2 मोलर इन 30 मिनट, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, सम नंबर इंटू 10 की पावर -1 होगा मोल पर लीटर, ध्यान दे आवर इनवर्स में, तो ये बस इसमें यूनिट का ध्यान रखना है। एवरेज रेट क्यों पूछा है, क्योंकि जो चेंज है वो आपको दिख रहा है सिग्निफिकेंट है, बड़ा चेंज है और टाइम भी चेंज में बड़ा है राइट। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ROR क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय टाइम, 30 मिनट है उसका ध्यान रखना आवर में, तो क्या करना पड़ेगा इसको 60 से डिवाइड, तो ऊपर चला जाएगा 60, तो ये आ गया मोलारिटी पर आवर में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या होगा 0.2 का ये, तो 1 0 से 1 0, 3 to the 6 2 to the 4, तो ये 4 इंटू 10 की पावर -1 हो गया, तो योर आंसर विल बी 4। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है 2A + 3B + 3/2C गिव्स यू 3P, तो 4 ऑप्शन गिवन थे, कौन करेक्ट होगा, तो मैंने आपको बताया डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे माइनस ऑफ DNA मोल्स ऑफ A बाय dt और 2 से डिवाइड करना ना भूलेंगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ DNB मोल्स ऑफ B बाय dt और 3 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -D मोल्स ऑफ C बाई dt, और ध्यान दें यहाँ पे 3/2 से डिवाइड करना है, तो 3 और 2 चला जाएगा आपका ऊपर में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अगर ये माइनस को हटा दें सबका, तो क्या हो जाएगा DNA बाई dt इज इक्वल टू ये 2 इधर 2/3 टाइम्स ऑफ DNB बाई dt, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ DNC बाई dt। सबका अगर वॉल्यूम सेम होगा तो मोल्स में लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि बहुत ईजी होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, XA गिव्स यू YB, तो आपको बताना था ये 4 ऑप्शन में से क्या होगा, या XY के बारे में पूछ सकता है इंटीजर टाइप में, और रिलेशन आपको गिवन था कि log 10 -dA/dt log 10 dB/dt प्लस 0.301, तो कुछ बच्चे तो log देख के डर जाते हैं राइट, डरने की बात नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हो ध्यान से देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.303 राइट। अब उसके बाद आप क्या बना लोगे log A प्लस log B क्या होता है log A इंटू B, तो log 10 dB/dt इंटू क्या हो जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा log 10 -dA/dt, डरना नहीं बेटा, log कैंसिल हो जाएंगे राइट, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dA/dt इज इक्वल टू dB/dt, और ये 2 को नीचे डिवाइड कर दो, तो आप ध्यान से देखो ये क्या हो गया माइनस में 1/2, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x गिव्स यू y, इस टाइप का होना चाहिए, तो ऑप्शन चेक करो, तो यहाँ पे इसका अगर मैं डबल करूँगा तो ये मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ये तो दोनों सेम ही थे, और यहाँ पे ध्यान देना कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, ये 2 टाइम्स ऑलरेडी है, तो ये आपका नहीं हो सकता राइट, क्यों, क्योंकि हमें 2 टाइम्स ऑफ x गिव्स यू y, तो वी कैन राइट 2C2H4 गिव्स यू C4H8, एक रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन है, या x की वैल्यू पूछता तो x शुड बी 2 और y शुड बी 1, तो इंटीजर टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का जब भी पूछे तो कांस्टेंट को log की वैल्यू से एडजस्ट करो, उसके बाद log का प्रॉपर्टी लगा दो और आप चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, एक रिएक्शन आपको ऑलवेज बैलेंस रिएक्शन गिवन होगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस MnO4 माइनस का गिवन था, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 पूछा है राइट। तो अगेन वही सेम पॉइंट, पहले आप ROR लिख दो, कभी भी ROR किस किस का लिखना है, एक MnO4 माइनस का और एक I2 का। MnO4 माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 dMnO4 माइनस बाई dt, दिस शुड बी इक्वल टू, अगर I2 का लिखेंगे तो प्रोडक्ट है 1/5 dI2/dt। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ध्यान दे सिर्फ इतना वैल्यू आपको गिवन है और आपसे पूछा क्या जा रहा है अपीयरेंस सिर्फ इतना, तो दिस शुड बी इक्वल टू 5 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ dMnO4/dt, जो आपको गिवन है 4.56 इंटू
10 की पावर -3। अब कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं और गुना या डिवाइड करने लगते हैं, ये सब नहीं करना, ऑप्शन चेक करो, ध्यान दो। ये कितना हो जाएगा 2.5 × 4, 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो 10 की एक पावर कम हो जानी चाहिए, तो 10 की एक पावर कम हो जानी चाहिए, तो ध्यान से देखो एक ही ऑप्शन है। ये नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करने से कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, जस्ट ऑप्शन चेक करो आप और आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक रिएक्शन गिवन होगी और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी गिवन होगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे मैकेनिज्म गिवन है और कौन सा स्टेप स्लो है फास्ट है वो सब गिवन होगा। सिर्फ अब हमको इसका यूज कर करके इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना होगा। तो कैसे करते हैं, अभी आपको पॉइंट नंबर 5 बताया था कि मैकेनिज्म का हर एक रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होता है और स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप से आप क्या लिख देंगे, रेट। और रेट कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट कौन है NOBr2, उसका पावर 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1, क्योंकि हर एक स्टेप एलिमेंट्री मानना है। उसके बाद एक और बचा NO, उसका भी पावर 1, क्यों, क्योंकि इसका भी स्टोइकियोमेट्री 1 है। उसके बाद आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखना है कि क्या इसमें कोई नया बंदा आया है। नया बंदा का सेंस क्या है कि NO आपके मेन रिएक्शन में, आपको मेन रिएक्शन से कंपेयर करना है। NO तो प्रेजेंट है लेकिन NOBr2 नहीं है, Br2 है, ये NOBr है, ध्यान देना, ये NOBr है, ये NOBr2 है। डेट मीन्स ये एक नया बंदा आ गया, तो इसको यहाँ से हटाना है, सिंपल सी बात। तो इसको कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए फिर आप ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे कि ये अगर फास्ट रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाएंगे कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट, पावर 1, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज NO का पावर 1, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है और Br2 का भी 1 है, तो Br2 का पावर 1। और यहाँ से आपको इसको हटाना है, तो इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, NOBr2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन NO, कंसंट्रेशन Br2, राइट। अब इसको यहाँ पे आप पुट कर दो, तो पुट कर दोगे, इसलिए रेट क्या हो जाएगा, K इंटू K इक्विलिब्रियम, अनदर कांस्टेंट K डैश। अब NOBr2 की जगह क्या आ जाएगा, NO और Br2, NO 2 बार हो गया तो NO की पावर 2 और Br2 की पावर 1। क्या ये मेरा फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो यस। क्यों है, क्योंकि इसमें कौन है, ध्यान से देखो, NO आपके मेन रिएक्शन में, यस है, Br2 मेन रिएक्शन में है, यस है। तो बस आपको ये देखना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई एक ऐसा बंदा ना आ जाए जो आपकी मेन रिएक्शन में प्रेजेंट ना हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड, डजंट मैटर। अगर वो मेन रिएक्शन में नहीं है तो उसको हटाना है वाया यूजिंग अनदर मैकेनिज्म पार्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, इधर पावर 2 और इधर पावर 1, तो इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, तो योर आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 2AB2 गिव्स यू 2AB, और देखो अगेन इस पॉइंट पे ध्यान देना, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। ये बोल रहा है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, जैसे ये बोला तो मैं रेट क्या लिख दूंगा, ध्यान से देखो, सम कांस्टेंट रिएक्टेंट A और इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है तो ये पावर में, फिर रिएक्टेंट B2, ध्यान दे इधर वाला नहीं, इधर आगे का नंबर, तो पावर 1, उधर कुछ भी नंबर हो कोई मतलब नहीं है। तो ये रेट हमने लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि एलिमेंट्री बोला जा रहा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस, कम किया गया है बाय ए फैक्टर ऑफ 3, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो अगेन आपको पता है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेट कांस्टेंट, वॉल्यूम को आपने 1/3 कम किया, राइट, रिड्यूस बाय ए फैक्टर ऑफ 3, तो यू नो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को V/3 करेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, राइट, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक और 3 आएगा, तो 3 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा रेट आपका, ध्यान से देखो 27 टाइम्स। इस बात को समझेंगे, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चूंकि नीचे और वॉल्यूम को क्या किया गया, रिड्यूस बाय 1/3 टाइम से रिड्यूस किया गया है, तो मतलब अभी वॉल्यूम पहले V था तो अब क्या हो जाएगा C डैश mV/3, तो इसलिए ये 3 ऊपर गया, तो इसलिए C डैश क्या हो जाएगा m/v इंटू 3, डैट मीन्स कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा एक तरीके से 3 टाइम्स, इसलिए ये पावर 2 था तो 3 का पावर 2, यहाँ 1 था तो 3 का पावर 1, डैट मीन्स 27 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी।
नाउ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे आपको एक रिएक्शन गिवन है 2NO 2H2 गिव्स यू N2 and 2H2O। H2 का डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में आपका प्रेशर गिवन है, NO का प्रेशर गिवन है और रेट गिवन होगा। तो आपको पूछा जाएगा कि NO का क्या ऑर्डर होगा, H2 का क्या ऑर्डर होगा या ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझो आप कि ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, किसी एक को फिक्स करना है। ध्यान से देखो, इसमें मैंने क्या किया, H2 को फिक्स, इसका प्रेशर को वेरी नहीं कराया। और NO का क्या हुआ 40 से 20, डेट मीन्स हाफ हो गया। तो रेट में क्या हुआ, ध्यान से देखो, रेट आपका क्या हो गया 1/4 टाइम्स हो गया। ध्यान से देखो, जब आपने प्रेशर को हाफ किया तो रेट क्या हो गया, ध्यान से देखो 1/4 टाइम्स हो गया। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का पावर 2 लिख सकता हूँ। तो जब आपको ट्रिक में बताया था तो ये पावर कितना आ गया 2, तो इसलिए NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। वैसे ही अगर मुझे H2 का निकालना होता तो मैं क्या करता, फिर NO को फिक्स करता। ध्यान से देखो, इस वाले एक्सपेरिमेंट में 2 एक्सपेरिमेंट को आपको चूज करना है। इसमें NO को फिक्स कर दिया तो H2 का वेरिएशन कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो हाफ हो रहा है। तो हाफ होने पे ये क्या हो गया, ध्यान से देखो ये भी हाफ हो गया। डेट मीन्स अगर मैं हाफ कर रहा हूँ H2 का प्रेशर तो रेट भी हाफ हो रहा है। तो हाफ को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 1, राइट। तो यहाँ पे H2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाता 1। तो ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछा है, सिर्फ ऑर्डर बोल दिया है तो 2 + 1 डेट इज 3। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO बताओ तो 2, H2 बताओ तो 1। तो वेरी सिंपल है। अगेन एक और क्वेश्चन नंबर अब 3 देखो, सेम इस टाइप से रिएक्शन दे करके, और ये गंदे गंदे नंबर दे देगा। कुछ बच्चे ये देख करके डर जाते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा, रफ़ी सर आपके साथ हैं। सिंपल, हमें ऑर्डर पूछा है। अगेन आप क्या करो, एक बार H2 को फिक्स करो, वो दिख जाएगा एक्सपेरिमेंट में। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में H2 फिक्स किया हमने, और NO का क्या हो रहा है, ध्यान से देखो NO का 3 हो रहा है, राइट, क्योंकि ये दोनों चीज़ तो दोनों में कॉमन है। 8 3 × 24, 3 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये भी 3 टाइम्स हो रहा है। कैसे, क्योंकि 2.1 को हटाओगे तो ये 10 की पावर -9 हो जाएगा। तो 7 3 × 21, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 3 टाइम्स किया तो वो भी 3 टाइम्स हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1। तो इसलिए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO कितना हो जाएगा 1, अगर NO का पूछता तो। उसके बाद आप क्या करो, आप इन दोनों में देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या हो रहा है, NO फिक्स कर दिया, 24 फिक्स कर दिया NO। उसके बाद H2 का देखो क्या किया आपने, H2 8 4 ये 4 टाइम्स हो रहा है। तो ये कितना टाइम्स हुआ, ध्यान से देखो, ये भी 4 टाइम्स, 21 4 84। तो डेट मीन्स क्या हो गया कि अगर मैं H2 का 4 टाइम्स कर रहा हूँ तो वो भी 4 टाइम्स, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1। तो यहाँ पे H2 का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, राइट। तो इसलिए ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा तो 1 + 1 डेट इज 2, NO के रेस्पेक्ट में 1, H2 के रेस्पेक्ट में 1। वेरी सिंपल है ये, जस्ट एक को फिक्स करो, दूसरे का चेंज देखो, दूसरे का चेंज रेट में क्या चेंज ला रहा है उसको रिलेट कर लो, जो भी आपको ट्रिक में बता रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट एक साथ यूज हो जाएंगे। आपको एक रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन में A और B का कंसंट्रेशन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में और रेट गिवन आपको, तो आपको X फाइंड आउट करना है और Y, ये 2 अननोन फाइंड आउट करना था। तो देखो कैसे क्विकली करेंगे। सबसे पहले रेट में देखो पावर सबका सेम नहीं है, तो आप क्या कर दो, इसको रीअरेंज करके लिख दो। इसको 6 × 10 की पावर -3, इसको 24 × 10 की पावर -3, इसको 12 × 10 की पावर -3, इसको 72 × 10 की पावर -3, इसको 288 × 10 की पावर -3। ऐसा करने से अब आपको देखने में इजी हो जाएगा। अब वही सेम कंसेप्ट लगाओ कि मैं एक बार A को फिक्स कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, इसमें A फिक्स हो गया और B को क्या किया, डबल। ध्यान से देखो 0.1 का डबल 0.2, तो B को डबल करने से रेट क्या हो गया, ध्यान से देखो 4 टाइम्स। डेट मीन्स क्या हो रहा है कि जब मैं B को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स, 4 को आप क्या लिखोगे 2 का पावर 2, इसलिए ऑर्डर यहाँ पे B के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2, ऑर्डर B के रेस्पेक्ट में हो गया 2। वैसे ही अब B को फिक्स करो तो B कहाँ पे फिक्स होगा, ध्यान से देखो 1 और 3 में, 0.1 B को फिक्स किया तो 1 और 3 भी इसका देखना है। तो आपने A को क्या किया, डबल, तो 1 और 3 इसका देखो, तो डबल करने से क्या हो रहा है 6 × 12 डबल। तो A में क्या देख रहे हैं कि डबल करने से डबल को क्या लिखोगे 2 की पावर 1, तो ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1।
इसलिए अब आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 1 और B के रेस्पेक्ट में 2। तो अब यहाँ पे आपको रेट मालूम है, A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, तो K निकल जाएगा। तो पहले K निकालो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। तो रेट आपका कितना है 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K नहीं मालूम है, A का कंसंट्रेशन 0.1 और B का कंसंट्रेशन भी 0.1, लेकिन स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, तो डायरेक्ट K यहाँ पे क्या आ गया आपको 6। अब आप निकाल सकते हो x। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में अब आप पॉइंट लगा दो कि r इज इक्वल टू 4 का r कितना है 72 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K आपको मिल चुका है 6 इंटू कंसंट्रेशन A, तो A तो वही निकालना है आपको x, और कंसंट्रेशन B, तो B ध्यान से देखो है आपका 0.2 इंटू 0.2, क्यों, क्योंकि इसका पावर है 2। तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हो आपको कितना आ जाएगा कंसंट्रेशन x, डेट इज 0.3। और सिमिलरली आप पुट कर करके y भी निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगा 0.4। तो आंसर क्या हो जाएगा, x का आंसर हो जाएगा 0.3 और y का आंसर हो जाएगा आपका 0.4। तो ये आंसर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि ए स्टूडेंट हैज स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ गैस AB3 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ही ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग डेटा। प्रेशर और T½ का उसको डाटा मिला है कि प्रेशर 50 था तो हाफ लाइफ टाइम 4 सेकेंड, फिर 100 था तो 2 सेकेंड, 200 था तो 1 सेकेंड, 400 था तो 0.5 सेकेंड। तो ध्यान से देखो, ये सब कहानी बहुत सुनाएगा। टेम्परेचर, कुछ बच्चे टेम्परेचर देख के डर जाते हैं, कुछ बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। बेटा करना कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि रफ़ी सर का ट्रिक आपके साथ है। आपको क्या बताया है कि T½ क्या होता है, T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 - n, राइट। अब उसके बाद हमने आपको बता रखा हूँ कि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, T½ इंडिपेंडेंट ही हो जाता है, राइट, नो इफेक्ट यू कैन से। और सेकेंड ऑर्डर में क्या बता रखा है, T½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। बस देखो, ध्यान से देखो, जब 50 था तो 4, आपने डबल किया, बढ़ाया, तो ये क्या हो गया, कम हो गया 2 टाइम्स से, राइट। डबल किया तो ये हाफ हो गया, फिर यहाँ डबल किया तो फिर ये हाफ हो गया, फिर यहाँ डबल किया तो फिर ये हाफ हो गया। ध्यान से देखो, तो डैट मीन्स क्या हो रहा है, इन्वर्सली रिलेटेड है, राइट। बढ़ा रहे हैं तो घट रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप बोलोगे ऑर्डर 2। क्यों, क्योंकि जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो हाफ लाइफ टाइम कम हो रहा है, इन्वर्सली रिलेटेड है, ऑर्डर 2। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रेशर 500 है तो हाफ लाइफ टाइम 240 सेकेंड है। जब प्रेशर को हाफ किया 250 तो हाफ लाइफ टाइम 4 मिनट, भाई 4 मिनट क्या हो गया, भाई 240 सेकेंड। तो डेट मीन्स क्या हुआ कि आप प्रेशर को चेंज करो तो हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं हो रहा है, डेट मीन्स इंडिपेंडेंट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। कैसे, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल प्रेशर या कंसंट्रेशन क्या है। वैसे ही एक और क्वेश्चन, प्रेशर जब इतना था तो हाफ लाइफ टाइम 340 सेकेंड, और जब प्रेशर हाफ कर दिया, ध्यान से देखो 55 का हाफ 27, तो कितना हो गया हाफ लाइफ टाइम, वो भी हाफ हो गया है, 340 का हाफ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हाफ करने से हाफ हो रहा है। तो डायरेक्टली कब होता है, जब ऑर्डर होता है 0। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो वेरी सिंपल है, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाफ करने से हाफ, डबल करने से डबल। फर्स्ट ऑर्डर में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, सेकेंड ऑर्डर में उल्टा चलेगा, बढ़ाओगे तो घटेगा और घटाओगे तो बढ़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि A गिव्स यू B, रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, सम नंबर इनटू, और ये यूनिट। तो ये नंबर देख के नहीं डरना, ये वैसे भी कुछ भी दे सकता है, मेनली यूनिट पे ध्यान देना। क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसको आप कैसे लिखोगे, लीटर बाय मोल, राइट, और सेकेंड इनवर्स। लीटर बाय मोल को आप क्या लिख सकते हो, मोल बाय लीटर, तो 1 बाय मोल बाय लीटर लिख लो। और सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या हो गया 1 बाय m, तो इसको लिख सकते हैं m की पावर -1 सेकेंड की पावर इनवर्स, राइट। वी नो कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट था वो मोलारिटी की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो आप कंपेयर करो, सेकेंड इनवर्स तो कॉमन है, डेट मीन्स 1 - n शुड बी इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ जो रहेगा -1, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा आपका 2। तो इसलिए ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर की। तो इस तरह से रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर गिवन हो तो वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं रेट।
क्वेश्चन नंबर 10 कि आपको डिफरेंट रिएक्शन का ग्राफ दिया है, लॉग रेट वर्सेज लॉग कंसंट्रेशन। तो वी नो रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन की पावर x होता है, दोनों साइड लॉग ले लो तो ये क्या हो जाएगा, लॉग रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लॉग के और प्लस ये x बार आ जाएगा आपका दैट इज पावर और ये लॉग ए कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, लॉग कंसंट्रेशन को उसने किस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे, लॉग रेट को किस पे लिया है, वाई एक्सिस पे। तो क्या हो गया, ये y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस ये आपका स्लोप हो गया mx, राइट। दैट मीन्स जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका ये नंबर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ऑर्डर ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, यू नो एक्स एक्सिस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्लोप बढ़ता जाएगा, क्योंकि tan थीटा होता है। तो इसलिए सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, d का सबसे ज़्यादा होगा, फिर b का, फिर a का, फिर c का। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी सिंपल, जस्ट स्लोप से आप कंपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, लॉग टी हाफ वर्सेज लॉग कंसंट्रेशन ग्राफ अगर ऐसा आ रहा है तो वी नो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n होता है, राइट। अगर जीरो ऑर्डर होता है तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, दोनों साइड लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, लॉग टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग सी नॉट। ध्यान से देखो, डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, ऑर्डर विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि लॉग टी हाफ वाई एक्सिस पे लिया है और y इज इक्वल टू डायरेक्टली सम mx हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c हो सकता है, जो ये आपका c हो गया और ये आपका स्लोप हो गया। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कि एक रिएक्शन गिवन है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन था कि कंसंट्रेशन B का जब सिर्फ डबल करते हैं तो T हाफ चेंज नहीं होता है और A का डबल करते हैं तो रेट डबल होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने B का कंसंट्रेशन डबल किया, T हाफ चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन कि A का डबल कर रहे हैं तो रेट डबल, तो A का जब मैंने कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर 1। क्यों, क्योंकि डबल करने से डबल मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, समझा रखा आपको। तो ये ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया रिएक्शन का, 2। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर हो गया 2 तो रेट कांस्टेंट की यूनिट का क्या था, मोलरिटी 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर दो तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो मोलरिटी इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये सब यूनिट हो जाएगी आपका रेट कांस्टेंट का। तो ये पूछा गया क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। तो वही रेट कांस्टेंट के यूनिट 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। एक बार आप फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है तो n1 पुट कर दो और एक बार n0 पुट कर दो। तो n1 पुट करोगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स, दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और n0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोलरिटी सेकेंड इनवर्स फॉर जीरो ऑर्डर। सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि a प्लस बी गिव यू प्रोडक्ट, रेट के a और b है। b का कंसंट्रेशन 0.1 से 0.3 कर रहे हैं, कीपिंग a कांस्टेंट। a का कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया, b का 0.1 से 0.3 किया। तो ध्यान दो, रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको बता रखा हूँ रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। चेंज क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन या सिर्फ रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो पहले अगर k था तो अभी भी क्या होगा, k ही होगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 3 टाइम्स हुआ तो 3k कर देते हैं, गलत। और ये तो वैसे ही पसंद नहीं है, या k/3 कर देते हैं, ये सब गलत। रेट कांस्टेंट अभी भी वही रहेगा। कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, ये सब चेंज करने से रेट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन इज कि A गिव्स यू B और दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, ये आपको गिवन है। हाफ लाइफ टाइम इज 50 मिनट एंड टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ A टू रिड्यूस 1/4 होने में कितना टाइम लगेगा। तो वेरी सिंपल, कैसे करेंगे, मेरे ट्रिक से। ध्यान से देखें कि अगर कंसंट्रेशन 1 होगा तो हाफ करने में कितना टाइम लगेगा, 50, और फिर इसका हाफ करने में दैट इज 1/4 कितना लगेगा, इसका हाफ दैट इज 25। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लग गया, 50 प्लस 25 दैट इज 75 विदाउट सॉल्विंग, प्रोफेसर के ट्रिक से।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और जब इनिशियल कंसंट्रेशन, ध्यान देना, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 था तो टी हाफ 6 आवर है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 किया गया है तो कितना टाइम लगेगा 0.5 से 0.2 आने में। क्वेश्चन इज कि 0.5 से 0.2 आने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले यहाँ पे समझो कि जब 0.2 था इनिशियल कंसंट्रेशन तो हाफ लाइफ टाइम था आपका 6 आवर। अगर 0.5 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन तो हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, क्या मेरे ट्रिक से निकाल सकते हो? यस, 0.5 को आप क्या लिखोगे, 0.2 का डबल प्लस 0.2 का हाफ। तो यहाँ पे डबल किया तो 6 का डबल 12 और यहाँ पे हाफ किया तो 6 का हाफ 3, तो डेट मीन्स 12 प्लस 3 डेट मीन्स 15 आवर क्या है, टी हाफ है। कब? जब कंसंट्रेशन 0.5 है। तो आप ही सोचो 0.5 से 0.2 कब जाएगा, पहले 0.5 से 0.25 होगा, फिर 0.25 के बाद आएगा 0.2, तो यहाँ से यहाँ तक में तो 15 आवर लगेगा ही। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, डेट इज सी। क्यों? क्योंकि 15 से ज़्यादा लगेगा, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी को अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि वी नो टी हाफ क्या होता है, सी नॉट बाई 2K, राइट। तो जब आपका सी नॉट था 0.2 मोलर, 2K नहीं मालूम है, टी हाफ था 6 आवर, तो यहाँ से K निकाल लो आप, तो K कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 0.2/2 इंटू 6 दैट इज 1/60। अब टी हाफ हम निकाल सकते हैं जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 होगा बाय 2K, क्योंकि K तो चेंज होगा नहीं, राइट। वो सिर्फ कब चेंज हो सकता है, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो 0.5/2 और K की वैल्यू पुट कर दो 1/60, तो 160 अब चला जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको आ गया टी हाफ 15 आवर। तो आप खुद ही सोचो कि टी हाफ 15 आवर है कब, जब कंसंट्रेशन 0.5 है। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, 0.5 से 0.2 में। 0.5 से पहले कितना आएगा, 0.25, तो कितना लगेगा, 15 घंटा। और फिर इससे थोड़ा और आगे जाना है, तब 0.2 आएगा तो प्लस x, तो 15 प्लस x। ऐसा एक ही ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन 15 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन K गिवन था रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड भी गिवन था 0.5 m, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा। तो आपको बता रखा हूँ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन एट एनी टाइम Ct इज इक्वल टू C0 माइनस KT। आपको Ct गिवन है कितना, 0.5, C0 निकालना है माइनस K गिवन है 2 × 10⁻⁻2 और टाइम कितना लगा है, तो 25। ध्यान दें यहाँ भी सेकंड था, सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है। तो यहाँ से C0 कितना आ जाएगा आपको, ध्यान से देखो, तो यहाँ से C0 आ जाएगा आपको 1 मोलर, क्योंकि ये भी आपका 0.5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो C0 विल बी 1 मोलर, सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 कि एक रिएक्शन है A गिव्स यू प्रोडक्ट, उसका टी हाफ 1 आवर है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है। टाइम कितना लगेगा 0.5 से 0.25 मोलर होने में, अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। तो कैसे करेंगे, वही रफ़ी सर का सिंपल ट्रिक कि अगर 2 मोलर था कंसंट्रेशन तो 2 से 1 मोलर होने में कितना टाइम लग जाएगा, टी हाफ डेट इज 1 आवर लगेगा, राइट। फिर 1 मोलर से इसका हाफ डेट इज 0.5 मोलर होने में इस टाइम का हाफ डेट इज 0.5 आवर लगेगा, राइट। और फिर 0.5 से इसका हाफ 0.25 मोलर होने में फिर इसका हाफ लगेगा डेट इज 0.25 आवर। तो आपसे पूछा कि यहाँ से यहाँ तक होने में कितना लगेगा, ध्यान से देखो 0.25, ऑप्शन सी विदाउट सॉल्विंग। इसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इनिशियल प्रेशर 800 mmHg है। 10 मिनट के बाद प्रेशर अगर 1600 mmHg हो रहा है तो 30 मिनट के बाद आपको प्रेशर बताना है। इस टाइप के कंसेप्ट वाले प्रॉब्लम मेंस में 4 बार पूछे गए और रिसेंटली ये 2023 में 13 अप्रैल को शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, विदाउट फार्मूला एंड विदाउट कैलकुलेशन। पहले इस पॉइंट को समझो कि 10 और 30 मिनट क्यों रिलेट किया है, हो सकता है कहीं ना कहीं ये हाफ लाइफ हो। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, जब A आपका रिएक्ट हो रहा है तो 2B + C दे रहा है, राइट। A का इनिशियल प्रेशर कितना है 800 mmHg, ये इसी का क्यों होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ A है, राइट। B और C तो बन रहे हैं तो ये 0 0 होंगे।
अगर टाइम 10 मिनट के बाद अगर मैं मान लूँ कि इसका x रिएक्ट हुआ तो इसका 2x बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका x बनेगा। तो आपको गिवन है कि 10 मिनट के बाद टोटल प्रेशर 16, तो इस सबको ऐड कर दो तो इसका सम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 800 प्लस 2x दैट शुड बी इक्वल टू 1600। तो यहाँ से x आ गया 400। x 400 आने का मतलब क्या हो गया कि 10 मिनट के बाद इसका कितना प्रेशर है 400। अब ध्यान से देखो एक रिलेशन मिल रहा है, 800 का हाफ है 400, तो ये इसका मतलब 10 मिनट क्या हो गया मेरा t हाफ। तो t हाफ है तो अब हमसे पूछा गया कि 30 मिनट इज 3 टाइम्स ऑफ t हाफ, राइट। तो यू नो कि 3 टाइम्स ऑफ t हाफ कैसे लिखेंगे, 800 से 400 हुआ, 400 से 200 हुआ, 200 से 100 होगा, राइट। तो ये 3 टाइम्स t हाफ हो गया। तो इसका बचा कितना 100, तो रिएक्ट कितना हो गया होगा 700। क्यों? क्योंकि 800 लिया था, 100 सिर्फ बचा है, तो इसका मतलब 700 रिएक्ट हो गया। तो इसका कितना बन जाएगा 700 इंटू 2 क्यों? क्योंकि स्टोइकोमेट्री 2 है, तो इसका 1400 बन जाएगा। इसका कितना बनेगा 700 इंटू 1, तो इसका 700 आपका बन जाएगा, इसका 1400। इसलिए टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट कितना हो जाएगा, तो देख लो 1400 प्लस 700 प्लस 100 इसका बचा हुआ लेफ्ट, तो 100, तो आंसर विल बी 2200। तो इस टाइप के प्रॉब्लम कई बार पूछे गए। देखो विदाउट कैलकुलेशन एंड विदाउट फॉर्मूला। क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल प्रेशर 800, 10 मिनट के बाद 1600 प्रेशर हो रहा है, तो 30 मिनट के बाद कितना होगा। तो अगर 10 मिनट के बाद 1600 हो रहा है तो क्या 10 मिनट हाफ लाइफ टाइम है, तो सपोज करते हैं कि वो हाफ लाइफ टाइम है, तो अगर हाफ होगा तो इसका कितना हो जाएगा 400। चूँकि इसके 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है तो इसका कितना हो जाएगा 800 और इसका कितना हो जाएगा 400। तो क्या टोटल प्रेशर 1600 हो रहा है, यस। इसका मतलब ये t हाफ कितना है हमारे पास 10 मिनट। तो हमसे क्या पूछा गया है 30 मिनट के बाद, 30 मिनट इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ t हाफ। तो 3 टाइम्स ऑफ t हाफ मतलब क्या हो गया, फिर 400 से कितना हो जाएगा 200, 200 से कितना हो जाएगा 100, दैट मीन्स इसका कितना बचा 100। तो रिएक्ट कितना हो गया 700, तो इसका कितना बनेगा 1400। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट 2। और इसका कितना बनेगा 700। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट 1। तो टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट कितना हो गया, ध्यान से देखो 2200। योर आंसर विल बी हियर। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 रिएक्टेंट है A एंड B, दोनों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, दोनों का हाफ लाइफ टाइम गिवन है 15 एंड 5, और एक का कंसंट्रेशन C है, B का अगर 4C है तो कितने टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक से। ध्यान से देखो A का C से C/2 होने में कितना लग जाएगा 15 मिनट, जबकि B का 4C से 2C होने में 5 मिनट, फिर 2C से C होने में 5 मिनट, फिर C से C/2 होने में 5 मिनट। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 15। तो 15 मिनट में ये C/2 हो रहा है और ये भी 15 मिनट में C/2 हो रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 15 मिनट के बाद दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में A का मोल्स और B का मोल्स सेम है। A का हाफ लाइफ टाइम अगर 100 है, B का 50 है, तो आपको पूछा गया कि कितने टाइम के बाद कंसंट्रेशन A का या मोल्स A का 4 टाइम्स ऑफ B होगा। तो अगेन वेरी सिंपल, कैसे करेंगे ट्रिक से, ध्यान से देखो। A का अगर 100 है तो x से x/2 होने में कितना लगा 100, और x/2 से x/4 होने में 100, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक होने में कितना लगेगा इसको 200। अब यहाँ से ध्यान से देखो, x से x/2 होने में 50, फिर x/2 से x/4 होने में फिर से 50, तो टोटल 100, फिर x/4 से x/8 होने में 50, फिर x/8 से x/16 होने में 50, तो टोटल यहाँ तक कितना हो गया 200। तो 200 सेकंड में ये x/16 है और 200 सेकंड में ये x/4 है, जो कि इसका क्या है 4 टाइम्स है। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि A का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स ऑफ B कब होगा। तो देख सकते हो आंसर क्या हो जाएगा 200 सेकेंड। विदाउट सॉल्विंग ऐसे क्वेश्चन को मेंस में आए हुए हम कर सकते हैं, वो भी रफी सर के सिंपल ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि रेट कांस्टेंट गिवन था 20 मिनट इनवर्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स 132 लेवल, उस लेवल होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखें, वेरी सिंपल है कि अगर रेट कांस्टेंट आपको गिवन है और 132 का मतलब क्या हो गया C/2 C/4
C/8, C/16 एंड C/32। तो यहाँ से यहाँ तक होने में ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, तो जो टाइम होगा वो 5 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा। और टी हाफ निकाल सकते हैं, यस टी हाफ क्या होता है ln2/k, के आपको गिवन था कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 5 × ln2 0.693/20। हमें जो निकालना है वो 10⁻⁻2 में, तो इसका अगर डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, तो राइट, तो इसको कैंसिल करोगे तो 5 4 और 4 से ये 17 टाइम्स में, तो 17 × 10⁻⁻2, तो योर आंसर विल बी 17। ये इंटीजर टाइप में पूछा गया, ध्यान से देखो, विदाउट फार्मूला, विदाउट कैलकुलेशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 माइक्रोग्राम था, हाफ लाइफ टाइम 30 ईयर है, तो कितना रिमेनिंग होगा आफ्टर 100 ईयर। तो हाफ लाइफ टाइम 30 ईयर है, राइट, तो पहले 1 था, तो 1/2, 1/2 से 1/4 और 1/4 से 1/8, दैट मीन्स ये 0.5 हो गया, ये 0.25 हो गया, ये 0.125 हो गया। तो यहाँ पहले 30 ईयर लगा होगा, फिर 30 ईयर और फिर 30 ईयर और फिर इसके आगे हमें थोड़ा जाना है, क्यों? क्योंकि टोटल तो यहाँ से यहाँ तक में कितना हुआ 90 ईयर्स, हमें 100 ईयर्स के बाद पूछा गया है, तो जो भी आंसर होगा रिमेनिंग पूछा गया है, तो जो भी आंसर होगा वो 0.12 से कम। ऑप्शन चेक करो, 0.5 नॉट पॉसिबल, 0.2 नॉट पॉसिबल, 1.2 से कम तो 1.5 नॉट पॉसिबल, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो अब ध्यान से देखो, विदाउट सॉल्विंग और विदाउट कैलकुलेशन में कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को, और ये सब मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हाफ लाइफ टाइम 3 डेज है, 12 दिन के बाद 12 डेज के बाद 3 ग्राम रिसीव हो रहा है, तो इनिशियल मास कितना होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या रिलेशन है, 3 डेज और 12 डेज में 4 टाइम्स है, राइट। तो अगर 3 ग्राम था तो 3 ग्राम से पहले कितना रहा होगा 6 ग्राम, 6 ग्राम से पहले कितना रहा होगा 12 ग्राम, 12 ग्राम से पहले 24 ग्राम, डबल करते जाना, 24 से पहले 48 ग्राम, राइट। क्यों मैंने 4 बार क्यों किया, क्योंकि 4 हाफ लाइफ टाइम का डिफरेंस था, 1 2 3 4, तो इसका मतलब इनिशियल मास कितना रहा होगा 48 ग्राम। ऑप्शन सी, विदाउट सॉल्विंग एंड विदाउट फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 में ए गिव्स यू प्रोडक्ट पी और कंसंट्रेशन ए का 0.1 से 0.025 होने में 40 मिनट लग रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताना है जब कंसंट्रेशन ए का 0.01 मोलर हो, और ये गिवन था कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, राइट। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे विदाउट कैलकुलेशन। अगर 0.1 था तो 0.1 से 0.05 आधा होने में टी हाफ लगेगा, राइट। फिर 0.05 से इसका हाफ 0.025 होने में फिर से टी हाफ लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम गिवन है 40 मिनट, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ किसके बराबर हो गया 40, इसलिए टी हाफ कितना हो जाएगा 20 मिनट, राइट। वी नो टी हाफ इज इक्वल टू ln2/k, इसलिए यहाँ से k कितना हो जाएगा ln2/t हाफ, दैट इज 0.693/t हाफ इज 20। नाउ हमें रेट निकालना है जब कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 0.01 मोलर। पुट कर दो यहाँ कि आप निकाल चुके हो 0.693/20 इंटू 0.01। हमें जो आंसर लेना है वो 10 की पावर माइनस में, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड भी, तो ये हो जाएगा 6.93, क्योंकि सब साइंटिफिक नोटेशन में ऑप्शन गिवन थे, तो 6.93 हो गया, राइट। तो इसका 10 और ध्यान से देखो तो ये 2 और ये सब कितना हो जाएंगे 10 की पावर माइनस 4। कैसे, इसको लिखा 10 की पावर माइनस 2, एक 0 ये तो ऐड हो गया और एक 10 मल्टीप्लाई किया तो 10 डिवाइड भी करेंगे तो 10 की पावर माइनस 4, तो ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है बी। तो इस तरीके से आपको करना है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को रफी सर के ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको गिवन था फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 60% कंप्लीट होने में 540 सेकंड लगता है, तो 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल। तो t 60% अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ, 1/k ln ऑफ 100/100 माइनस x, मतलब 100 माइनस 60, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1/k ln ऑफ 100/40, दैट मीन्स 10/4। अब आपको t 90% निकालना है, t 90% अगेन कितना होगा 1/k ln ऑफ 100/100 माइनस 90, राइट।
दिस इज इक्वल टू 1/k ln ऑफ 100 और 100 में से 90 जाएगा तो 10, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए t 90% क्या हो गया आपका 1/k ln 10 और k यहाँ से पुट कर सकते हो आप, राइट, क्योंकि रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, k इज इक्वल टू हो जाएगा ln 10/4, तो 1 ln 10/4 डिवाइडेड बाई 540 जो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 540 इंटू ln 10। नेचुरल लॉग दोनों साइड है, तो लॉग विथ बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 540 log 10 हो गया 1 डिवाइडेड बाय log 10 माइनस log 4, तो log 10 1 log 4 होता है 0.6, तो ये कितना हो गया 540/0.4 दैट इज 1350 आपका आंसर आ चुका है। तो बहुत इजी है उस फॉर्मूले से, उस ट्रिक से, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि टी हाफ अगर 200 सेकेंड है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। वेरी सिंपल, कैसे करेंगे, वी नो कि टी हाफ अगर 200 सेकेंड है तो 75% कंप्लीट होने में 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लगेगा, दैट इज 2 × 200 दैट इज 400 सेकेंड। और ये जो हमारा है ये 75 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमारा आंसर 400 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज टू 600 है जो कि 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ के आसपास में, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी विदाउट कैलकुलेशन। और अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वी नो कि टी 80% इज इक्वल टू टी हाफ दैट इज 200 बाई ln 2 इंटू ln ऑफ 100/100 माइनस x 80 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 200 बाई ln 2 ln ऑफ 100/20, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, ln 5, तो ये कितना हो जाएगा 200 log 5 होता है 0.7 log 2 होता है 0.3, तो आप इसको कैंसिल कर दो, तो आप देख सकते हो ये 1400/3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 4 द 12 राइट, 23 6 द और 7, तो 467 सेकेंड। तो दोनों तरीके आपके पास, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कि रेट कांस्टेंट k की वैल्यू आपको गिवन थी 5.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो इससे सिर्फ हमें क्या पता लग गया कि रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। कभी वो बोल करके नहीं देगा, तो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स आपको पता करना है कि वो कौन सा ऑर्डर है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। 67% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम का x × 10⁻1 लगता है, तो x क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, हमें कितना निकालना है, t 67%, तो आपको क्या बताया था कि t हाफ बाई ln 2 ln ऑफ 100/100 माइनस ये x%, तो 67, तो क्या हो गया, ध्यान से देखो, t हाफ बाई ln 2 ln ऑफ 100/100 माइनस 67 कितना हो गया 33, जो कि कट करने के बाद t हाफ बाई ln 2 ln 3 हो जाएगा, राइट। दोनों नेचुरल लॉग है, लॉग विथ बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये t हाफ log 3 होता है 0.47 और log 2 होता है 0.30, तो आप इसको पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1.56 इंटू टी हाफ, लेकिन हमें 10⁻⁻1 बनाना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो कितना हो गया ये 15.6 इंटू 10⁻⁻1 इंटू टी हाफ, तो हमारा आंसर नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा 16। तो ध्यान से देखो कितना सिंपल है। और कुछ बच्चे तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू देख करके डर जाते हैं, इसका कोई यूज ही नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना यूज किया कि इससे पता लगा फर्स्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 4 में A gives you to be, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 1 मोल ऑफ A गिव 0.2 मोल ऑफ B आफ्टर 100 मिनट, तो हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं ऐसे प्रॉब्लम को, A gives you to be, 1 मोल ऑफ A था आपका, राइट, तो ये 0 होगा। अगर 1 मोल में से x मोल रिएक्ट हुआ तो ये 2x बनेगा। आफ्टर 100 मिनट B के मोल्स कितने हैं 0.2, डेट मीन्स 2x कितना हो गया 0.2, तो x कितना आ गया 0.1। तो यहाँ पे ध्यान से देखो A का कितना बचा होगा, लेफ्ट कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 माइनस x, 1 माइनस x इज 0.1, तो डेट इज
0.9 लेफ्ट है आपका, डेट मीन्स रिएक्ट कितना हो गया या कंप्लीट कितना हुआ, रिएक्ट या कंप्लीट कितना हुआ बताओ, डेट इज 10%। तो वी नो टी एक्स परसेंट डेट इज 10% इज इक्वल टू टी हाफ बाई ln2 इंटू ln ऑफ 100/100 माइनस x। तो t 10% आपको मालूम है, क्यों, क्योंकि 10% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, 100 मिनट। तो यहाँ पे पुट कर दो 100 इज इक्वल टू टी हाफ ln2 ln ऑफ 100 और 100 माइनस x कितना 10%, तो ये हो गया 90। तो आप यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा आपका, टी हाफ इज इक्वल टू 100 इंटू ln2 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा ln10/9। अब यहाँ पे ln2 और ln3 की वैल्यू गिवन है, राइट। तो आप इजीली यहाँ पे पुट कर दो तो यू विल गेट 655, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 32% लेफ्ट है, ध्यान दें 32% लेफ्ट आफ्टर 570 सेकेंड। तो k की वैल्यू बताना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू x इंटू 10⁻³ में। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ध्यान दें ये लेफ्ट है तो कंप्लीट कितना हो गया है 68%, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 70 ले सकता हूँ, राइट। तो t 70% इज इक्वल टू क्या था 1/k ln ऑफ 100/100 माइनस 70, राइट। तो t 70% आपको गिवन है कितना 570 इज इक्वल टू 1/k ln ऑफ 100/30, जो कि अप्रॉक्स में मैं 3 टाइम्स ले रहा हूँ, ध्यान दे अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/570 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ln3, राइट। अप्रॉक्स में कैंसिल कर रहा हूँ मैं, ln3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 2.3 log 3 होता है 0.47, जिसको अप्रॉक्स में 0.48 ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय 570। हमें कैसे आंसर करना है 10⁻³ में। तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा 2.3, इसका हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा इंटू 48 डिवाइडेड बाय 57 इंटू 10⁻³। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³। तो योर आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 6 में 75% कंप्लीट होने में 90 मिनट लगता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो यू नो जो t 75% होता है वो 2 टाइम्स ऑफ t हाफ होता है, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ और t हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, इसलिए t हाफ आपका कितना आ गया 45। अब हमें कितना निकालना है t 60%। तो t 60% का फॉर्मूला क्या था t हाफ बाई ln2 इंटू ln ऑफ 100/100 माइनस x इज 60। तो इसको पुट करो तो t हाफ इज 45 बाई ln2, यहाँ पे कितना हो जाएगा ln 100/40 दैट इज ln 10/4। तो इसको कैलकुलेट कर लो तो आपको आ जाएगा 45 इंटू 0.4/0.3 दैट इज 60 मिनट। तो वेरी सिंपल, आप ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर लोगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन था कि टी हाफ 10 डेज है, 1/4 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो टी हाफ अगर 10 है 1/4, तो आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि टी एफ फ्रैक्शन कंप्लीट होने में टी हाफ बाई ln2 इंटू ln ऑफ 1/1 माइनस एफ। यहाँ पे f कितना पुट करना है आपको, कितना कंप्लीट होना है 1/4। तो हमें निकालना है t 1/4। तो क्या हो जाएगा t हाफ बाई ln2 ln ऑफ 1/1 माइनस 1/4। तो ये कितना हो गया t हाफ आपको गिवन है 10 बाई ln2 और इधर कितना हो जाएगा 4 - 1 3/4, तो ln 4/3, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.1 के आसपास आएगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 कि ln p बाई p0 वर्सेज टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप माइनस में 3.465 इंटू 10⁴ है। तो हाफ लाइफ टाइम बताना है, x इंटू 10⁻⁵ है तो x क्या होगा। तो ध्यान से देखो अगर नेचुरल लॉग p बाई p0 और टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, राइट, जो आपको बता रखा हूँ अभी ट्रिक में। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो जो स्लोप होगा वही क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट। तो डायरेक्ट आपको क्या दे दिया है 3.465 इंटू 10⁴। तो इसलिए टी हाफ हमें निकालना था, टी हाफ क्या होता है ln2/k, ln2 0.693/k पुट कर दो 3.46
इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। 10 की पावर -5 में बताना है तो एक 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6.93 बाई 3.46 इंटू 10 की पावर -5, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में t हाफ गिवन है 6.93 मिनट, t 99% आपको निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो वी नो t 99% इज इक्वल टू t हाफ बाई ln2 इंटू ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x डेट इज 99। देखो उस फॉर्मूले से कितना इजीली हो जा रहा है आपका। t हाफ आपको गिवन है 6.93 बाई नेचुरल लॉग 2 और ये हो जाएगा ln 100, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं 6.93 ln 2, इसको लिख सकते हैं ln ऑफ 10 की पावर 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 6.93 बाई ln 2 इंटू 2 ln 10, दोनों नेचुरल लॉग है, कन्वर्ट करेंगे लॉग विथ बेस 10 में, तो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। लॉग 10 1 होता है, लॉग 2 0.3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 6.93 इंटू 2 बाई 0.3। तो आप ध्यान से देख सकते हो इस पॉइंट का 10 ऊपर चला जाएगा तो 69.3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 69.3 इंटू 2 बाई 3 डेट इज अप्रॉक्सीमेटली 46। सो ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा आपको कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है अगर मेरा वो ट्रिक आपको मालूम है तो। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ग्राफ गिवन था और पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट ग्राफ है पॉजिटिव कैटेलिस्ट के लिए। तो यू नो पॉजिटिव कैटेलिस्ट से मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा, राइट। तो पहला वाला ग्राफ क्यों रॉन्ग हो गया, ध्यान से देखो, ये डॉटेड वाले जितने भी है वो कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इसका इससे ऊपर हो गया जबकि नीचे ही रहेगा, राइट, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। बी वाला ग्राफ करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इसका कम है। सी वाला क्यों रॉन्ग हो गया, ध्यान से देखो, कभी भी जो कैटेलिस्ट का ग्राफ होगा वो नॉर्मल ग्राफ से अंदर में ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव कैटेलिस्ट है तो ये बाहर चला गया, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ भी इसका पीक पॉइंट ज़्यादा हो गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मेंस में, आप ध्यान से देखो, तो इसलिए वेरी इजी है और ये 2023 में आया हुआ है, आप देख सकते हो। तो जस्ट ग्राफ से आपको पिकअप करना है कि कौन पॉजिटिव कैटेलिस्ट है। तो अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट का बोलेगा तो क्या होगा, अगर ये नॉर्मल ग्राफ है तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट वाले इसके अंदर में ही होंगे और नेगेटिव कैटेलिस्ट वाले ऑलवेज इसके ऊपर में होगा, ये ध्यान रखना है। ये आपका नेगेटिव का है, ये डॉटेड वाला पॉजिटिव का है और ये वाले विदाउट कैटेलिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका रिसेंटली 2023 में ही पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है कि इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया गया है, इसमें कितने इंटरमीडिएट होंगे, तो कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होंगे और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा। वेरी वेरी इजी, ध्यान से देखो कैसे। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट अभी आपको ट्रिक में बताया, ऑलवेज जितने पीक पॉइंट होते हैं डेट इज ट्रांजिशन स्टेट उससे एक कम। तो ध्यान से देखो पीक पॉइंट, ध्यान से देखो कहाँ कहाँ है, 1 राइट, ये एक पीक पॉइंट है अप वाला जितना भी, और ये 3। तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या उसी को नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं, तो आंसर कितना रहेगा 3। इंटरमीडिएट ध्यान से देखो, ये वाला जो डाउन वाला पीक पॉइंट होंगे वो सब इंटरमीडिएट होगा, तो 2 ही हैं, राइट। तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना हो जाएगा 2। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होंगे, राइट। और सबसे स्लो कौन होगा, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी का गैप ये है, राइट, जबकि यहाँ से यहाँ तक जाने में ध्यान से देखो ये एनर्जी का गैप सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि बाकी में फिर एनर्जी का गैप कम है। यहाँ ध्यान से देखो ये एक गैप, बस आपको क्या देख लेना है कि जो लोएस्ट पॉइंट है और पीक पॉइंट है उसके बीच का गैप, तो एक ये गैप है आपका, राइट, एक आपका ये गैप है जो आप ध्यान से देख रहे हो, और एक आपका ये गैप है, 3 गैप है। आप खुद ही देख लो ध्यान से, आपकी आंखों के सामने सबसे बड़ा गैप कौन है, वो। तो इस वाले पाथ में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट, रिएक्शन सबसे ज़्यादा स्लो इसी में होंगे, तो इसलिए वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा कौन सा है, ये 2 वाला, तो S2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं, आप ध्यान से देखो, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 ग्राफ गिवन था और पूछा जा रहा है कि विच इज करेक्ट फॉर इंडोथर्मिक। ध्यान दे, इंडो, इन, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो
रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो रेट कांस्टेंट कम होता जा रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं रेट कांस्टेंट बढ़ तो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं आएगा, ऑलवेज ग्राफ आएंगे, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ तो रहा है, लेकिन एक टेम्परेचर पे जाकर के ये फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ध्यान से देखो रेट कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये ग्राफ अभी ऊपर जाएगा, राइट। तो इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा एच गिवन था माइनस में, ध्यान दे माइनस में 20 किलो जूल, फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल है, तो बैकवर्ड का क्या होगा 2021 में पूछा गया है। तो अगेन सिंपल आपको क्या बताया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। फेसबुक से याद रखना था आपको, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वही पुट करना है, -20 इज इक्वल टू फॉरवर्ड का 30 माइनस EA बैकवर्ड। तो यहाँ से EA बैकवर्ड क्या हो जाएगा, इधर ले आओ तो 30 + 20 दैट इज 50, योर आंसर विल बी 50। ये पूछा हुआ है इंटीजर टाइप में। क्वेश्चन नंबर 5 में डेल्टा एच गिवन था माइनस में 40 किलो जूल, राइट, फॉर ए गिव्स यू बी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेशियो 2/3 है, तो इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे इजी क्या हो सकता है, आप देखो 2015 में पूछा हुआ है, अगर इसका रेशियो 2/3 है तो ध्यान से देखो ये 2/3 रेशियो बनेगा नहीं, 30/70 2/3 नहीं हो सकता, 70/30 7/3 हो गया, ये भी नहीं हो सकता, 80/120 यस यही हो जाएगा 2/3, राइट। 4 to the 80 4 3 the 120 और 60/100 ये नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन सी है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, और अगर इसको सॉल्व करना हो तो वेरी सिंपल, डेल्टा एच इज गिवन टू यू, डेल्टा एच कितना आपका ध्यान से देखो माइनस में 40 दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। आपको रेशियो गिवन है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अब पुट कर दो तो यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड इज इक्वल टू माइनस में 40। तो अब ध्यान से देखो ये 3 - 2 -1 हो जाएगा, तो माइनस EA बैकवर्ड बाई 3 इज इक्वल टू -40, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए EA बैकवर्ड क्या हो जाएगा आपका 40 × 3 दैट इज 120, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ग्राफ गिवन था और इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना था। तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ A एंड B फ्रॉम C, दैट मीन्स C से क्या बनाना है A एंड B हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। तो ध्यान से देखो C यहाँ है और इससे A और B, तो डेफिनेटली ये हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैप आप देख सकते हो, क्योंकि C से AB अगर बनाना है तो आपको पहले यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ से खुद ही उतर जाएंगे, राइट। समझने के लिए सिंपल सा, तो सबसे ज़्यादा हाई एक्टिवेशन है तो ये तो करेक्ट है। D इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, D कहाँ है, यहाँ है, तो D का अगर आप ध्यान से देखो तो 10 है, जबकि वहाँ पे C जो है उसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है, इनफैक्ट अगर देखो ध्यान से तो 0 है, वी कैन से, क्योंकि रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे ही है। तो इस जिसका ज़्यादा एनर्जी होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं, तो ये सही है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, तो इसलिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। और कैसे चेक करो, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेस देन दैट टू फॉर्म डी। एक बार सी बनाना है और एक बार डी, तो एक बार ध्यान से देखो A + B से जब C बनेगा तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी कितना, ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया, ध्यान से देखो 20 में से 5 गया तो 15, राइट। और A + B से अगर मुझे D बनाना है तो ध्यान से देखो गैप कितना हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का 15 - 5 दैट इज 10। तो क्या कह रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म C इज 5 किलो जूल पर मोल लेस, लेस वर्ड गलत हो गया, मोर है, ध्यान से देखो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे गैप तो 5 का, बट 5 किलो जूल पर मोल मोर देन दैट ऑफ D है, तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दे, कभी भी कोई चीज़ बनाना, जैसे C से AB बनाना है तो आपको ध्यान से देखना है कि बस C को यहाँ तक पहुँचा देना है,
राइट, हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद वो खुद ही उतर जाएगा। ऐसा मानो एक पहाड़ है तो वहां तक अगर हम चढ़ गए तो उतरना इजी है। बस ऐसे क्वेश्चन में बस आपको ये कंसेप्ट, ये लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से इंक्रीज होगा। तो सिंपल आपको क्या फंडा दे रखा हूँ, 2 की पावर, डबल बोल रहा है इसलिए 2 की पावर डेल्टा टी बाई 10, डेल्टा टी कितना है 50, तो 2 का पावर 50 बाई 10 तो कितना हो गया 2 की पावर 5, डेट इज 32 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी 180 है, बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी 200 है। अगर कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो डेल्टा एच क्या होगा। तो आपको बता रखा हूँ कैटलिस्ट ऐड करने से डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट या रेट कांस्टेंट ये सब चेंज नहीं होता है। तो जो पहले होगा वही बाद में भी होगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, राइट। एफ बी वर्ड से याद रखेंगे। फॉरवर्ड आपको गिवन है 180 माइनस 200 डेट इज -20। तो आंसर ए हो जाएगा, प्लस मत कर देना, और ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, और ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन जो लिए हैं वो कंपैरिजन वाले लिए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए 2022 में, 2021 में, राइट। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, k = a × e की पावर -EA/RT, या ln k = ln a माइनस EA/RT, या log k = log a माइनस EA/2.303 RT। तो इसको जस्ट कंपेयर करना है आपके गिवन इक्वेशन से और आपका आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कि k = सम कांस्टेंट e की पावर -26000, ये केल्विन है, k बाई टेम्परेचर T केल्विन में, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। तो यहाँ से कंपेयर करो, तो ये a की वैल्यू हो गया, e की पावर, तो यहाँ से ध्यान से देखो T है ही, तो डेट मीन्स वी कैन से कि 26000 = EA/R। तो हमें क्या निकालना है, EA, और ध्यान दो किलो जूल पर मोल में। तो EA कितना हो जाएगा 26000, R की वैल्यू 8.314 ले लो, और चूंकि किलो जूल में ले जाना है, ये अभी जूल में आएगा, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 216 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ln k = सम कांस्टेंट -2 × 10⁴ केल्विन बाई टेम्परेचर है, तो EA बताना है। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है EA/R के बराबर हो जाएगा 2 × 10⁴। हमें एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में बताना है, तो यहाँ से देखो एक्टिवेशन एनर्जी EA कितना हो गया 2 × 10⁴, R की वैल्यू पुट कर दो 8.3, राइट। किलो जूल में लेना है तो 10⁻³ से डिवाइड, तो ये 1 10 बच जाएगा। तो ये ध्यान से देखो, तो ये 8 to the 16, तो 166 आ जाएगा आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में log k = सम कांस्टेंट -2.47 × 10⁻³ गिवन है, और अगेन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है बेटा, बस ध्यान देना यहाँ log ले लिया है, तो इसलिए अब जो आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, EA/R × 2.303 = 2.47 × 10⁻³। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इसी का गलती होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे log लिख दिया है तो वो विथ बेस 10 है, और अगर नेचुरल log लिखता है ln तो बेस e है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ से EA कितना आ जाएगा 2.47 10⁻³ इंटू R 8.3 इंटू 2.303, तो किलो जूल में ले जाना है, तो ये किलो जूल का आ गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको आ जाएगा 47 किलो जूल पर मोल। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एंड 5 में और 6 में सब में ग्राफिकल प्रॉब्लम गिवन थे, तो इस टाइप से ध्यान से देखो कैसे है। अगेन आपको रीड करना है, ये ln k वर्सेज 1/t ग्राफ है, तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, तो इसका स्लोप आप निकाल लो। क्यों? क्योंकि वी नो ln k = ln a माइनस EA/RT, तो ग्राफ जो है वो ln के y एक्सिस पे, राइट, और ध्यान से देखो 1/t आपका x एक्सिस पे, तो जो स्लोप हो गया वो किसके बराबर है, EA/RK, डेट इज इक्वल टू, यहाँ से स्लोप हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1, राइट, तो 20/5 डेट इज 4। तो यहाँ से EA कितना हो जाएगा 4 इंटू
कैलोरी में निकालना था, आर की वैल्यू 2 होती है तो 2, दैट इज 8 कैलोरी पर मोल। तो योर आंसर विल बी 8। तो बस कंपैरिजन का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ln वर्सेस 10⁻³ ग्राफ गिवन है और उसका स्लोप तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। तो अगेन वी नो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT, बट यहाँ पे 10⁻³ है तो मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ। तो 10⁻³ तो इसने क्या ले लिया x एक्सिस पे और ln के आपका y एक्सिस पे, तो ये हो गया c माइनस स्लोप आप ध्यान से देखो क्या हो गया EA/R इंटू 10⁻³, बस इसका ध्यान रखना है। EA/R इंटू 10⁻³ स्लोप है जो कि किसके बराबर हो जाएगा 18.5 के। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है किलो जूल में, तो इसलिए यहाँ से देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा 18.5 इंटू R 8.3 इंटू 10⁻³ और हमें ये जूल में आया, किलो जूल में निकालना है तो 10⁻³ से आपको डिवाइड, तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे तो किलो जूल में आ जाएगा। तो 18.5 इंटू 8.3 कितना हो जाएगा 154 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 6 में log k वर्सेज 1/t ग्राफ आपको गिवन है, स्लोप गिवन है, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो वी नो कि log k इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303 RT होता है। बस इस पॉइंट का ध्यान देना है। तो log k जो है आपका वो y एक्सिस पे है और ध्यान से देखो 1/t आपका x एक्सिस पे है, तो इसका मतलब जो स्लोप है EA/2.303 R है, डेट इज इक्वल टू 10⁻⁴। बस कंपेरिजन कर देना है। तो यहाँ से E आ जाएगा 2.303 इंटू R 8.3 इंटू 10⁻⁴, ये जूल में आएगा, आपको किस में निकालना है किलो जूल में, तो 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो एक 10 बच जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 191 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में A गिव्स यू B, डेल्टा H आपको गिवन है 20 किलो जूल पर मोल और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का अनकैटालाइज रिएक्शन का 300 गिवन है एट 327 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आपको एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड कैटालाइज रिएक्शन का पूछा है। कंडीशन क्या गिवन है कि जो कैटालाइज रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है 27 डिग्री सेल्सियस पे, वो बराबर है अनकैटालाइज का 327 डिग्री सेल्सियस पे। तो ध्यान से देखो, बहुत इजी होते हैं ये सब क्वेश्चन। कैसे करना है आपको जो गिवन है उसको पहले लिख लो, एक तरफ कैटालाइज का गिवन है और एक तरफ अनकैटालाइज का। वी नो रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a इंटू E⁻−EA/RT होता है, राइट। तो कैटालाइज रिएक्शन का अगर मैं रेट कांस्टेंट लिखूं तो a इंटू E⁻−EA नहीं मालूम है बाई R, टेम्परेचर 27 मतलब 300, दिस शुड बी इक्वल टू अनकैटालाइज में a इंटू -EA आपको गिवन अनकैटालाइज का कितना 300 बाई R और टेम्परेचर ये 327 पे तो 600। तो देखो a से a कैंसिल हो गया। अब ये दोनों चीज़ इक्वल कब हो सकते हैं, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 300 से ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे EA को कितना होना पड़ेगा, ध्यान से देखो 150, क्योंकि 150 होगा तभी जा करके ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और दोनों सेम होंगे। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का आ गया है, किसका, कैटालाइज रिएक्शन का, ये आ चुका है। नाउ वी नो कि कैटलिस्ट ऐड करने से डेल्टा H पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डेल्टा H यही पॉइंट था वहाँ पे, डेल्टा H 20 है, तो डेल्टा H ऑलवेज कैसे डिफाइंड होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। डेल्टा H आपको मालूम है हाउ मच, 20 किलो जूल पर मोल। EA फॉरवर्ड अभी आप निकाल चुके हो कितना, कैटालाइज के लिए 150, ये सब कैटालाइज के लिए लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि डेल्टा H कैटालाइज हो या अनकैटालाइज हो सब में सेम रहेगा, माइनस EA बैकवर्ड। तो EA बैकवर्ड आपको बताना था, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 150 माइनस 20 130। इससे इजी क्या हो सकता है आप बताओ, क्योंकि जब आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, कैटलिस्ट ऐड करने से फ़र्क क्या पड़ता है, अगर ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, अगर ये अनकैटालाइज रिएक्शन है तो कैटलिस्ट जब आप ऐड करोगे तो ध्यान से देखो सिर्फ ये पीक पॉइंट चेंज हो जाएगा, राइट। बट अभी भी देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट वही है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वही है, राइट। इसलिए आपका डेल्टा H अभी भी वही रहेगा, इसलिए इस पॉइंट को इस क्वेश्चन में ध्यान देना था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकेल एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल पर मोल है
और उसी हाइड्रोजन का अगर एडजॉर्प्शन प्लेटिनम सरफेस पर है तो 41.4 किलो जूल पर मोल है एट 300 केल्विन। तो लॉगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ रेट्स बताना है। तो ध्यान से देखना, वर्ड में फंसाया, लॉगरिथम निकालना, डेट मीन्स लॉग विथ बेस 10। नेचुरल लॉग होता तो वो क्लियरली लिखता कि नेचुरल लॉग निकालो। तो यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, वी नो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर मैं के निकल का लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ई की पावर माइनस ई आपको गिवन था 30, ध्यान देना किलो जूल में, तो 10 की पावर 3 बाई आर और टी आपका 300। वैसे के पी टी का अगर लिखूँ तो ए इंटू ई की पावर ई ए 41.4 किलो जूल में, तो 10 की पावर 3 आर, क्योंकि ये जूल में पुट करोगे, और बाय 300। यूनिट का खास ध्यान रखना है। अब हमें रेशो ले सकते हैं, हम रेशो लेंगे तो के एन आई बाई के पी टी, आपका क्या हो जाएगा, ए कैंसिल, तो ये ए की पावर ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में, तो आपका हो जाएगा 11.4 इंटू 10 की पावर 3 बाई आर इंटू 300। अब मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ के एन आई बाई के पी टी इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा तो 11.4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय आर इंटू 300। अब हमें लॉगरिथम निकालना है, डेट मीन्स लॉग विथ बेस 10, तो कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल लॉग ln इज इक्वल टू क्या होता है, ln x इज इक्वल टू 2.3 लॉग x, हमें लॉग निकालना है तो ये 2.3 डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए लॉग ऑफ के एन आई बाई के पी टी इज इक्वल टू 11.4 10 की पावर 3 2.3 आर की वैल्यू 8.3 और ये 300। तो यहाँ 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको सॉल्व कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रेट कांस्टेंट के गिवन है 0.03 एट 200 केल्विन, रेट कांस्टेंट के 0.05 है एट 300 केल्विन, तो एक्टिवेशन एनर्जी बताना है। एक चीज़ और यहीं पे ध्यान से देखो, ये भी पूछा जा सकता था, यहाँ देखो टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ा है, डेट मीन्स ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ यहाँ पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी बताना है, तो वेरी सिंपल, अपना जो फार्मूला था वो क्या था, ln ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, राइट। अब यहाँ पे आपको सब गिवन है, पुट कर दो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा, तो ln ऑफ K2, ये इसको K2 मानो, इसको K1, राइट। आपको बताया था जो बिग वैल्यू होंगे तो 0.05 बाई 0.03, तो ई ए निकालना है बाई आर 1 अपॉन जो छोटा वैल्यू होगा ताकि ये बड़ा हो, इसको पॉजिटिव रखना है, तो 200 माइनस 1 अपॉन 300। तो यहाँ से नेचुरल लॉग को लॉग विथ बेस 10 में ले जाऊँ तो लॉग ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 इज इक्वल टू ई ए निकालना है बाई आर 8.3 और 2.3 ये नेचुरल लॉग का लॉग में कन्वर्जन का, और ये 1/100 कॉमन आपका, तो 1/2 माइनस 1/3, तो यहाँ से e आ जाएगा। log 5/3 को क्या ले सकते हो, log 5 माइनस log 3, log 5 जो होता है वो 0.7 और log 3 होता है 0.48, तो ये कितना आ जाएगा 0.22। तो यहाँ से देखो आप e कितना आ जाएगा 0.22 इंटू नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.3 इंटू 2.3 इंटू में 100, और यहाँ ध्यान से देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/6, तो 6 भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, तो ये आ जाएगा आपको इंटू में 6, तो यहाँ से आपको आ गया E A। अब जूल में बताना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 2520 जूल। क्वेश्चन नंबर 10 में रेट कांस्टेंट K गिवन है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एट 300 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी 11.48 किलो जूल पर मोल है, तो रेट कांस्टेंट K बताना है एट 200 केल्विन पे, x इंटू 10 की पावर माइनस 5 है तो x क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, वही जो आपको फॉर्मूला बताया ln ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। हमने क्या बोला था, इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको भी पॉजिटिव बनाना है, तो ध्यान से देखो ये आपको किलो जूल में, तो क्या लिखोगे 11.48 इंटू 10 की पावर 3 जूल्स में,
क्योंकि R की वैल्यू 8.3 आप पुट करोगे, ये जूल्स में होगा तभी कैंसिल होगा। 1 अपॉन यहाँ पे 2 ले रहे हो तो यहाँ पे 1 लेते हैं, राइट। 1 अपॉन T1, तो यहाँ पे आपको 200 पुट करना पड़ेगा, कम वैल्यू से डिवाइड किया तो बिग वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 300। दिस शुड बी इक्वल टू ln ऑफ, अब यहाँ पे 200 वाला है तो इधर आपको पुट करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस 3 बाई के, जो कि निकालना हमें एट 200 केल्विन, राइट। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं, राइट। 11.48 इंटू 10 की पावर 3 बाई 8.3, इसका 100 कॉमन निकालोगे तो 1/100, 1/2 माइनस 1/3 इज 1/6। इसको सॉल्व कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट 2.3। अब ये 2.3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 10, क्यों, क्योंकि वी नो ln x इज इक्वल टू 2.303 log x, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वी कैन राइट कि ln 10 इज इक्वल टू 2.303 log 10, log 10 1 हो जाता है, तो ln 10 कितना हो जाएगा 2.3, तो ln और इधर भी ln है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 की पावर माइनस 3 बाई के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो इसलिए k कितना हो गया आपका 10 की पावर माइनस 4। हमें जो आंसर बताना है वो 10 की पावर माइनस 5 में, तो 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो हमारा आंसर x कितना हो जाएगा 10। इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने आपको रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उसके प्रॉब्लम को कैसे सिंपली सॉल्व करेंगे आपको आइडिया दे दिया है। आप इस पे बेस किसी भी प्रॉब्लम को आप कर सकते हैं। थैंक यू।